तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो साथियों, आप जैसा कि थंबनेल देख ही रहे होंगे, आज से हम न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम डेली जीएस के 50 क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एस सी जैसे बीडीओ हो गया, यूपी पुलिस हो गया, बीएड हो गया, चाहे यूपी का कोई अन्य एग्जाम हो, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये क्लास हम रोज रात 9 बजे से करेंगे। आज ये पहला प्रैक्टिस सेट है, इसमें डेली हम 50% करेंगे, ठीक है। तो आप ये पूरी देखना, क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो आज ही क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे कि जो मोना लोआ निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का, प्रसुप्त ज्वालामुखी का, मृत ज्वालामुखी का, या ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। तो जैसा कि आप देख ही रहे, तो मोना लोआ है, ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक जो निवास स्थान कहाँ है? गिरवन, सुंदरबन, कच्छ के रण, या पूर्वी घाट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दो का, वो कच्छ के रण, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर साथियों आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी क्लास देखने के लिए डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का यानी कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु, जैसे कि ये क्वेश्चन पहला बन जाएगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो ये इंदिरा पॉइंट, ठीक है, की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? 720 किलोमीटर, 767 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, या 920 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 876 किलोमीटर, यानी कि 3 का जो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित दर्रा निम्नलिखित में कौन सा है? बोमडिला, यांगयाप, दिफू, या पांगशाऊ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 का ए होगा, ये बोमडिला दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो ब्राह्मणी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? यानी कि जो ब्राह्मणी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की, महानदी, माही, या चंबल। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, महानदी। जो ब्राह्मणी है वो महानदी की सहायक नदी है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। तो आपके ऑप्शन है ऊंची कीमती निर्देशांक में वृद्धि, या मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऊंची कीमतें, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे कि भारत में मुद्रा को जारी भारत में मुद्रा को जारी करने, उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? नियत रिजर्व अनुपात, न्यूनतम रिजर्व अनुपात, या आनुपातिक रिजर्व अनुपात, या परवर्ती रिजर्व अनुपात। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी होगा, न्यूनतम रिजर्व अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, कच्चे माल की कमी, भारी उद्योग अभिनति, या अपस्फीति की अवस्था। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, तो 8 का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो बैंक में बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऋण कम हो जाएगा, ऋण बढ़ जाएगा, ऋण नहीं बढ़ेगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि ऋण बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर, कोर्ट निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित जो खेल परिसर का नाम नहीं है? जो कोर्ट है वो किसमें से संबंधित है जो खेल परिसर का नाम नहीं है? टेनिस, खो खो, कबड्डी, या पोलो। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी, तो पोलो नहीं है। टेनिस भी कोर्ट पर होता है, खो खो भी पोल पर होता है, कोर्ट पर होता है, और कबड्डी भी कोर्ट पर होता है, मगर पोलो नहीं होता है। तो इसका जो अस्तित्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो फिल्म क्षेत्र में फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध जो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1901 में, 1914 में, 1929 में, या 1951 में। तो 11 का जो राइट आंसर सी हो जाएगा, 1929 में। जो फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला जो प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, ये इसे 1929 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? सरोद वादक थे, या तबला, सितार, या शहनाई। तो 12 का जो राइट आंसर डी हो जाएगा। जो बिस्मिल्लाह खां थे ये एक शहनाई वादक थे, तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि भारतीय जो थल सेना के पूर्वी कमांड का पूर्वी कमांड का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में, शिलोंग, कोलकाता, या भुवनेश्वर। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कोलकाता।
भारतीय थल सेना का जो पूर्वी कमांड का मुख्यालय ये कोलकाता में स्थित है, तो 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व आदिवासी दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 1 अगस्त को, 9 अगस्त को, 12 अक्टूबर को या 23 अक्टूबर को? तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी, यानी कि विश्व आदिवासी दिवस है ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। अगर साथियों आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को जरूर शेयर करना और लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी डेली क्लास देखने के लिए। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नैरोबी में, न्यूयॉर्क, लंदन या क्यूटो? तो 15 का जो राइट आंसर डी हो जाएगा, क्यूटो। आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस क्लास को पूरा देखना। इसके बाद कुछ हम जो फैक्ट वाइज क्वेश्चन कराएंगे उन्हें भी देखना, ठीक है, 50 क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा जो वन का संवर्ग नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान, जो संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन या उपर्युक्त सभी? तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, तो राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, जैसे कि बांदीपुर है ये कर्नाटक में है, यानी कि, और जो राजा जी है ये उत्तराखंड में है, सिमलीपाल ये उड़ीसा में है, ओडिशा में है, ठीक है, ओडिशा में है, यानी कि सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि इसको राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नकीकरण है? रबर, प्लास्टिक, पॉलीथिन या सभी? तो 18 का जो राइट आंसर ये हो जाएगा रबर। जैव जो निम्नकरणीय है तो ये रबर है, तो इसका 18 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 17 में देखा होगा जो सुमेलित नहीं पूछा, जैसे बांदीपुर कर्नाटक में, राजा जी उत्तराखंड में और सिमलीपाल उड़ीसा में, ठीक है, और पिन वैली सिक्किम में नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि किस वेद की रचनाओं को पढ़ने वालों को होत्र कहा जाता है? यानी कि होत्र किसे कहा जाता है? जो सामवेद को पढ़ता है, जो यजुर्वेद को पढ़ता है, अथर्ववेद को पढ़ता है या ऋग्वेद को पढ़ता है? तो 19 का जो राइट आंसर डी हो जाएगा, जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसे होत्र कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन वेदांग नहीं है? शिक्षा, कल्प, ज्ञान या निरुक्त? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तो ज्ञान। तो वेदांग जो ज्ञान नहीं है, इसमें पूछा है कौन सा वेदांग नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, तो इसका जो 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित दर्शन और उनके जो प्रवर्तकों में कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि, तो आप देख ही रहे हो, जो न्याय ही गौतम है, यानी कि जो सांख्य है जो कपिल है, और जो वैशेक उलूक है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, उत्तर मीमांसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22, निम्नलिखित में कौन सा मुगल शासकों का जो गलत इसमें अनुक्रम पूछा है? ठीक है, तो इसमें गलत कौन सा अनुक्रम है? तो जो 22 का जो राइट आंसर ए हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसे बंगाल में, यानी कि निम्नलिखित में किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? यानी कि जो मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, जो नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब अब्दुल लतीफ खान, अमीर अली या सर सैयद अहमद खान? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 23 का जो राइट आंसर बी हो जाएगा, नवाब अब्दुल लतीफ खान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से, यानी कि फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था? अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था? 1562 में, 1570 में, 1571 में या 1579 में? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तो 1571 में। अगर साथियों आपको क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और इसे शेयर करना। जो झलकी की संधि निम्न में किसके मध्य हुई थी? निजाम एवं बालाजी बाजीराव, निजाम एवं जो बाजीराव प्रथम, निजामुल मुल्क एवं बाजीराव द्वितीय, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 25 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, निजाम एवं बालाजी बाजीराव, जो झलकी की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, चार्ल्स मैडकॉफ तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की जल संधि अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? 1798 में, 1809 में, 1815 में या 1829 में? तो 26 का जो राइट आंसर बी हो जाएगा, ये 1809 में हुई थी। चार्ल्स मैडकॉफ तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 1857 की क्रांति को किसने, यानी कि पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था? तो ये किसने कहा था? डिजरायली ने, टी आर होम्स ने, लॉरेंस एवं सीले ने
या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 27 का जो राइट आंसर वो सी हो जाएगा। 1857 की क्रांति को पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था लॉरेंस एवं सीले ने। 28 क्वेश्चन है, जो फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अली मुसलियार ने या सरियतुल्लाह मियां ने, सीताराम राजू ने या दुर्जन सिंह ने? तो सरायजी जो आंदोलन का जो यानी कि नेतृत्व किया था, तो 28 का जो राइट आंसर बी हो जाएगा। सरियतुल्लाह मियां ने किया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रम से प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते हैं? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यानी कि 29 का जो राइट आंसर डी हो जाएगा वो 50-50 होते हैं, ठीक है। यानी कि 29 का राइट आंसर 29 का डी हो जाएगा, 50-50 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित, यानी कि परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार यानी कि अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 47, 52, 84 या 88? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो ये 84 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31, प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्यकाल अवधि होती है मार्च या फरवरी, मई या अप्रैल, जुलाई या जून, अप्रैल या मार्च? तो 31 का जो राइट आंसर बी हो जाएगा, वो मई अप्रैल होती है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की जो कार्य अवधि होती है मई और अप्रैल होती है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया था 9 दिसंबर 1946 को, 11 जनवरी 1947 को, 13 दिसंबर 1946 को या 22 जनवरी 1947 को? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य जो प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि विधि निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया? जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है जो भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, फ्रांस, जापान या ब्रिटेन? तो 33 का जो राइट आंसर डी हो जाएगा, ये ब्रिटेन से लिया गया है। साथियों आपको बता दूं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस क्लास को आप डेली देखते रहिए। अब ये डेली क्लास 9 बजे से आएगी, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और कुछ हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो अलग से जो यानी कि जो फैक्ट वाइज क्वेश्चन होंगे वो भी करने वाले हैं, ठीक है। तो जो विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है। किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था? किस विवाद में? यानी सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना में को जो संविधान का अंग नहीं माना था? गोपालवाद, जो बेरूवाड़ीवाद, केशवानंद भारतीवाद, किस बाद में? ठीक है, तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बेरूवाड़ीवाद। तो किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था? तो ये बेरूवाड़ीवाद में नहीं माना था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का जो संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 या अनुच्छेद 33? तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी, तो अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जो मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इनमें से कौन सा जो मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो जो 36 का, तो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। साथियों आपको बता दूं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो क्लास को आप ध्यान से देखिए और डेली देखा कीजिए, ठीक है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्नलिखित में किसकी जो संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है? नीति आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, तो ये वित्त आयोग। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? जल, ग्लूकोज या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो 38 का राइट आंसर वो डी हो जाएगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि सार्वजनिक मूत्रालय से गंध किस गैस के प्रभाव के कारण आता है? क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, ए तथा सी दोनों? तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अमोनिया। जो मूत्रालय में से जो गंध आता है वो अमोनिया गैस के प्रभाव के कारण आता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि निम्न में से कौन प्राकृतिक गैस का एक जो मुख्य घटक है? एथेन, वीटेन, मीथेन या बेंजीन? तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा,
तो ये मीथेन है। गति के नियम को निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया था? जो गति के नियम को निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने, डर्बन ने, आर्कमिडीज ने या आइंस्टीन ने? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा वो न्यूटन ने किया था। तो 41 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि निम्नलिखित में कौन जो ऊष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी, किलो जूल या वॉट? तो 42 का राइट आंसर वो डी हो जाएगा, वॉट। इनमें जो ऊष्मा की इकाई नहीं है तो ये वॉट नहीं है, कैलोरी भी है, किलो कैलोरी भी और किलो जूल, ये ऊष्मा की इकाई है, मगर वॉट इसमें इकाई नहीं है। जैसे एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, तो कुल जो विद्युत लागत कितनी होगी? तो 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तो ये 10 यूनिट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे पर जंग लगने से यानी कि उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये बढ़ता है। जैसे ब्रेसिका कंप्रेस्टस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? मक्का का, सामान्य गेहूं का, या यानी कि कुट्टू का, या सरसों का? तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी, ये गेहूं का है। ठीक है, ब्रेसिका कंप्रेस्टस, तो ये जो गेहूं का वानस्पतिक नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज? तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो ए हो जाएगा, प्रोफेज। ठीक है, 46 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो प्रोफेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि जैसे कि 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी हमने गलत बोल दिया, जो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सरसों हो जाएगा। जो ब्रेस का जो यानी कि ब्रेस का कंप्रेस्टिस है, ये सरसों का जो वानस्पतिक नाम है, यानी कि वानस्पतिक नाम है। और 44 का हमने जो बताया था, जैसे लोहे पर जंग लगने में उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बढ़ जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और 45 का ये सरसों हो जाएगा। ठीक है, और जो 46 की बात करते हैं तो उसका राइट आंसर प्रोफेज होगा, थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 47 की बात करते हैं, ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? तो 47 का राइट आंसर यकृत तथा पेशियों में होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है, क्योंकि यानी कि तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लिसरॉल, ग्लाइकोजन या मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड? तो 49 का राइट आंसर मोनोसैकेराइड होगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद होते हैं मोनोसैकेराइड्स। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, यानी कि यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? यूरिया का जो निर्माण होता है शरीर के किस अंग में होता है? तो 50 का राइट आंसर बी होगा, यकृत में होता है यूरिया का निर्माण, जो शरीर के यकृत अंग में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम कुछ देखते हैं, जैसे कि अलकनंदा है, अलकनंदा यानी कि जो अलकनंदा भागीरथी का संगम दीपप्रयाग है, जो अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम पूछ लिया जाता है, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम है, दीपप्रयाग है। दीपप्रयाग के बाद अलकनंदा एवं भागीरथी को जाना जाता है गंगा के नाम से जाना जाता है। दीपप्रयाग के बाद जो अलकनंदा और भागीरथी को जाना जाता है गंगा के नाम से। गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है, हरिद्वार के निकट करती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। साथियों आपको बता दूं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जैसे कुछ नदियां उनके संगम है, जो जो अलकनंदा है हमारी, अलकनंदा एवं भागीरथी है ये दीपप्रयाग, अलकनंदा एवं मंदाकिनी रुद्रप्रयाग। ठीक है, अलकनंदा एवं पिंडार जो कर्णप्रयाग है, धौलई गंगा एवं विष्णु गंगा ये विष्णु प्रयाग है। आपके लिए जो नदियों संगम है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि नदी हमारी है, यानी कि जैसे कि सिंधु नदी है, उद्गम इसका मानसरोवर झील से होता है। सहायक नदी है, जैसे सहायक नदी पूछ ली जाती है, सतलज, चेनाब, रावी, ब्यास, झेलम। गंगा नदी का उद्गम होता है गोमुख हिमानी से, और इसकी सहायक नदी यमुना, गंडक, बागमती, रामगंगा आदि। यमुना का जो होता है उद्गम यमुनोत्री हिमानी से, चंबल, बेतवा, केन इसकी सहायक नदी है। कोसी है, कोसाइना चोटी है, और इसकी सहायक नदी लिखू, दुधकोसी, भोटकोसी, यारू है। नर्मदा की अमरकंटक से होता है, हालन और बंजार तवा है। और ब्रह्मपुत्र की हम बात करते हैं तो इसका जो यानी कि चेमुयांग डोंग हिमानी है, जो मानसरोवर झील है। और मानस और तीस्ता जो सुबनसिरी दिबांग लोहित है। महानदी की बात करते हैं जो स्याहवा के पास छत्तीसगढ़, और इसकी सहायक नदी ब्राह्मणी है, बैतरणी है। कृष्णा की बात करते हैं महाबलेश्वर की पहाड़ियां, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह और माल प्रवाह, मूसी, भीमा और तुंगभद्रा। ठीक है, और गोदावरी की बात करते हैं त्र्यंबक की पहाड़ियां हैं। ठीक है, और इसकी बैनगंगा, पैनगंगा, मंजीरा, सबरी, बरदा, प्राणहिता
और कावेरी की बात करते हैं तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, भवानी, अमरावती, हेमावती इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख जल संधि जो जो यानी प्रमुख जल संधि देखते हैं। 0 डिग्री चैनल है जो मालदीव एवं मिनिकॉय, ठीक है, और 9 डिग्री लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान एवं कार निकोबार है। डंकन पास लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान। कोको चैनल कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान है। पाक स्टेट की बात करते हैं तमिलनाडु एवं श्रीलंका है। और हम मन्नार की खाड़ी की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु एवं श्रीलंका है। भारत की सबसे जो तटीय झील है वो चिल्का झील है, यानी कि भारत की सबसे तटीय झील है चिल्का झील है। भारत में सबसे खारी पानी की झील है वो भी चिल्का झील है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये बुलर झील है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करते हैं, यानी कि भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील की बात करते हैं तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो चोलामू झील है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है। भारत में ज्वालामुखी उद्धार द्वारा निर्मित झील लोनार झील है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य हुसैन सागर झील है। लोकटक झील मणिपुर में है और बेमनाड झील ये केरल में है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अगर साथियों आपको क्लास पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़े। और डेली ये क्लास आपको 9 बजे देखने को मिलेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आज की वीडियो हम रखते हैं। वीडियो आपको पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना कि सब वीडियो बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो आज की वीडियो हम रखते हैं। धन्यवाद।